दोस्तों, जब भी मध्य प्रदेश के सतना का नाम लिया जाता है तो देश के नक्शे पर सबसे पहले एक सीमेंट सिटी की तस्वीर उभरती है। धूल उड़ाती बड़ी बड़ी गाड़ियां, चाहे हो आसमान छूती चिमनियां और सीमेंट के तमाम बड़े प्लांट्स। लेकिन क्या सतना की पहचान सिर्फ इतनी ही है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सीमेंट के पीछे छुपा है 2000 साल पुराना एक ऐसा गौरवशाली इतिहास जिसकी गूंज कभी सम्राट अशोक के काल में सुनाई देती थी तो कभी रामायण की चौपाइयों में गूंजती थी। आज हम आपको इस शहर की फैक्ट्रियों से दूर उस सतना के सफर पर लेकर चलेंगे जो इतिहास की किताबों में कहीं दब सा गया है, कहीं छुप सा गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सतना के बारे में 5 ऐसे अनसुने और अनोखे फैक्ट्स जिन्हें जानकर शायद खुद सतना जिला के जो लोग हैं रहने वाले वो भी हैरान हो जाएंगे। भरूच के स्तूप से लेकर मेहर घराने की संगीत तक आज सतना का एक बिल्कुल नया चेहरा आपके सामने आने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सतना के सबसे बड़े ऐतिहासिक राज से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस राज की बात मैं कर रही हूँ। वो राज जिसे खुद यहाँ के कई युवा शायद भूल चुके हैं। भरूच का स्तूप। जी हाँ, ये सही सुना। आज भले ही सांची के स्तूप की जो चर्चा है दुनिया भर में होती है, लेकिन सतना का भरूच स्तूप भारत की सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धरोहरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण मौर्य वंश के सम्राट अशोक के समय में हुआ था और बाद में शुंग राजाओं ने इसका विस्तार किया, लेकिन समय की धूल में ये स्तूप कहीं गुम सा होता चला गया। साल 1873 की बात है जब महान पुरातत्वविद, क्या नाम है इनका आपको बता दें, अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने इस जगह की खोज की थी। तब जाकर दुनिया को इस बात का पता चला कि पत्थरों पर बौद्ध इतिहास की कितनी बारीक नक्काशी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आज आप भरूच जाएंगे तो आपको वहाँ इसका मूल ढांचा नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसके सबसे खूबसूरत हिस्से और इसके जो तोरण द्वार और नक्काशीदार रेलिंग जो है वो आज कोलकाता के भारतीय संग्रहालय यानी कि इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित करके रखी गई है। आपको बता दें, पत्थरों पर उकेरी गई बुद्ध के जीवन की जातक कथाएं आज भी सतना के हुनर की गवाही दे रही है। अब रुक करते उस पावन धरती की जहां पैर रखते ही मन शांत हो जाता है। सतना जिले की सीमा में आने वाला चित्रकूट। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को गहराई से जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपने वनवास का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण समय इसी चित्रकूट की वादियों में बिताया था। जी हाँ, एकदम सही सुना। मंदाकिनी नदी के शांत किनारे रामघाट की वो आरती, गुप्त गोदावरी की रहस्यमयी गुफाएं और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल मात्र नहीं है, ये रामायण का वो जीवित पन्ना है जो आज भी सतना में सांस लेता है। यही वो पवित्र भूमि है जहाँ भरत प्रभु राम को मनाने और अयोध्या वापस ले जाने पहुंचे थे, जिसे हम भरत मिलाप के नाम से भी जानते हैं। इसी धरती पर आपको बता दें, महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया ने साधना की थी। इसी मिट्टी की भक्ति में डूबकर संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों, सतना का तीसरा फैक्ट, इस पर भी बात कर लेते हैं। आस्था और संगीत का ऐसा बेजोड़ संगम है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। हम बात कर रहे हैं मेहर की, जहां त्रिकूट पर्वत पर मां शारदा का एक बहुत ही शानदार और भव्य मंदिर स्थित है। 1063 सीढ़ियां चढ़कर भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। अब इसे लेकर रोपवे भी बना दिया गया है, लेकिन इस मंदिर के साथ 2 बातें ऐसी जुड़ी है जो इसे सबसे ज्यादा अनोखा बनाती है। पहली, वीर आल्हा और उदल की कहानी। माना जाता है कि आज भी हर रात जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले अदृश्य रूप से वीर आल्हा आकर माँ की पूजा करते हैं और ताज़ा फूल जो है वो अर्पित करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मेहर एक धार्मिक नगरी नहीं है, बल्कि वो एक संगीत का मक्का है। पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने इसी मिट्टी में रहकर मेहर घराने की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वो धार दी जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। यानी एक तरफ जहाँ शक्ति की गूंज है, वहीं दूसरी तरफ सुरों की साधना का भी
जो संगम है वो देखने को मिल जाता है। चलिए अब उस पहचान पर आते हैं जिसके नाम से सतना जाना जाता है, सीमेंट सिटी। लेकिन क्या आपने सुना है एक देश की इतनी सारी बड़ी सीमेंट कंपनियों ने सतना को ही क्यों चुना? इसके पीछे का तुक कोई छोटा नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी जियोलॉजिकल संरचना है। आपको बता दें थोड़ा सा इतिहास में जाकर, ये पूरा क्षेत्र जो है विंध्यन रॉक सिस्टम के ऊपर बसा हुआ है। इस जमीन के नीचे एक अच्छी गुणवत्ता वाला लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर और डोलोमाइट का विशाल भंडार छुपा है, जो सीमेंट बनाने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी कच्चा माल माना जाता है। थोड़ा सा इतिहास में जाकर बात करें तो साल 1957 की बात है, जहां यहाँ पर सबसे पहले बड़े सीमेंट प्लांट की नींव रखी गई। 1959 से धुआंधार कमर्शियल प्रोडक्शन जो है शुरू हो गया यहाँ से। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहा ब्रिटिश काल में विश्व इलाहाबाद जबलपुर रेलवे लाइन का, जिसने यहाँ बनने वाले सीमेंट को देश के कोने कोने तक पहुँचाने का रास्ता जो है खोल दिया था। आज जो ये सतना है, ये भारत के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों में सीना ताने खड़ा है। दोस्तों इसी के साथ पांचवें फैक्ट की बात कर लेते हैं, जो सतना की आर्थिक रीढ़ को और ज़्यादा मजबूती से दिखाता है। सतना को लंबे समय से बघेलखंड की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि कभी ये रीवा सियासत का छोटा सा बाजार मात्र हुआ करता था, लेकिन जैसे ही यहाँ रेलवे का जाल बिछा, इसका नक्शा बदल गया। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो और या फिर हो राजस्थान, यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी जो है आकर यहाँ पर बस जाते हैं। आज सतना की अनाज मंडी पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि मंडियों में गिनी जाती है। लेकिन अगर आप सतना आते हैं और यहाँ की मशहूर खुर्चन मंडी की मिठाई न खाएं, तो आपका जो सफ़र है वो अधूरा माना जाता है। दूध को कढ़ाई में उठाकर खुरच खुरच कर जो ये मिठाई है वो तैयार की जाती है, और सतना की ये जो मिठाई है ये अनूठी पहचान है। हर 2 साल में लगने वाला विंध्य व्यापार मेला इस बात का सबूत है कि ये शहर पूरे विंध्य क्षेत्र की आर्थिक धुरी है। दोस्तों सीमेंट की धूल और फैक्ट्रियों के पीछे छुपा सतना का ये ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यापारिक चेहरा आपको कैसा लगा? क्या आप इन 5 फैक्ट्स के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिख कर जाएं।